स्टार्ट करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। उससे पहले ग्रीन हाउस क्या होते हैं? ग्रीन हाउस देखो, फॉरेन कंट्रीज होती है ना, वहाँ पर पौधों को इतनी अच्छी धूप नहीं मिल पाती, कोल्ड कंट्रीज स्पेशली। तो वहाँ पर धूप नहीं मिल पाती तो उनकी यील्ड ही नहीं हो पाती, तो पौधे अच्छे से ग्रो करें इसलिए वो क्या बनाते हैं? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस पूरा कांच का घर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कांच जिसे कहते हैं, वैसे घर बनाते हैं और उसमें प्लांट उगाते हैं। धूप जितनी आ रही है ना, वो धूप अंदर आ गई, तो उस कांच की क्या प्रॉपर्टी होती है कि धूप जितनी अंदर आ गई वो तो अंदर ही रहेगी, लेकिन अंदर से कभी बाहर नहीं जाएगी। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जितनी धूप अंदर आ गई ना, उसने अंदर एक गर्म एटमॉस्फेयर तैयार कर लिया। उस गर्मी में पौधों को सनलाइट भी मिल गई क्योंकि ट्रांसपेरेंट था अपना जो पूरा हाउस है, और साथ ही साथ गर्मी से पौधे मरे भी नहीं, उन्होंने अपनी बॉडी एक्टिविटी मतलब कंटिन्यू रखी। ठीक है, अपने यहाँ तो गर्मी ऑलरेडी है एटमॉस्फेयर में, आप कभी भी बाहर जाओगे आपको ऐसा नहीं कि तुम जम गए वहाँ, क्योंकि वहाँ की कंट्रीज तो जम रही है पूरी तरह, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सेम इफेक्ट होता है अपनी अर्थ के साथ, दैट इज नॉट एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। होना नहीं चाहिए, मैं बोल रही हूँ ये होना नहीं चाहिए का मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ में नहीं होता तो आज अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। सोचो, -18 डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो पे तो बर्फ ही जम जाती है, हमारा खून भी जम चुका होता, हम तो जिंदा ही नहीं रहते। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहीं एक पार्ट बेनिफिशियल था, लेकिन अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज आप जितनी भी तबाही देख रहे हो ना, कि जहाँ कभी बारिश तक नहीं आती थी आज वहाँ बाढ़ आ रही है। खुद देखो इस साल के सेंसस, जयपुर में देखो तुम कितनी बारिश है, केरला में देखो तुम कितनी बारिश है। एकदम लो लाइंग एरिया जो प्लेन्स थे वहाँ पर डूबे हैं लोग, कितनी तबाही हो रही है। सिर्फ यही नहीं, लैंडस्लाइड्स देखो। तो ये सब जो रीजंस है वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही एक, मानो तुम एक मतलब डिटोरस इफेक्ट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हुआ? ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो, हमारी अर्थ होती है ना, उसके चारों तरफ ओजोन लेयर होती है। ठीक है, अब पहले क्या था, ये ओजोन लेयर बहुत अच्छी थिकनेस पे थी, तो जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन आती थी ना, उनको तो पहली बात अंदर आने भी नहीं देती थी, बाहर से रिफ्लेक्ट बैक करती थी। अब ऐसा नहीं रहा, हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करने लग गए, दिन पे दिन एसी बढ़ने लग गए। पहले तो एसी घर में ही थे, अब तो कारों में भी है। और बहुत जल्दी अगर आप देखो तो ऐसा, शायद तुम लोग खुद भी देखना, कभी घूमने गए हो तो मॉल में भी एसी होता है, सिनेमा हॉल में भी एसी होता है। हर जगह तुम लोग ने हर विजिट देखी है जहाँ एसी है, कितना अमाउंट ऑफ एसी मतलब बढ़ गया, रेफ्रिजरेंट्स बढ़ गए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कंपनी सब में एसी है आज की तारीख में। तो ये जो एसी है ना, जो रेफ्रिजरेंट है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल नहीं थी, लेकिन अब इसका इतना अमाउंट बढ़ गया है कि हमारे लिए दिन पे दिन हार्मफुल होती जा रही है। ऐसे ही मेथेन, मार्शी एरिया, डैम स्वैम्स, ये सब जो जगह है ना, यहाँ से मेथेन रिलीज होती है, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होते हैं, वाटर वेपर, चलो वाटर वेपर तो चलो अपने लिए अच्छी है, तो इन्होंने आपस में कंबाइन करके धीरे धीरे ओजोन को डिप्लीट करना चालू कर दिया, ओजोन की थिकनेस को कम करना चालू कर दिया। ये जो ओजोन की थिकनेस है ना, ये इतनी कम हो गई है कि जो हार्मफुल सन की रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये हम तक पहुंच पा रही है। एज ए रिजल्ट हमको तो स्किन एलर्जी, स्किन कैंसर, आई ब्लाइंडनेस, मतलब एक टाइप की ब्लाइंडनेस होती है जिससे लोगों को दिन में दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, डे ब्लाइंडनेस, सॉरी वो आई ब्लाइंडनेस गलत वर्ड निकल गया। तो एक ऐसी डिजीजेस हो रही है, ये तो हुआ एक वे, लेकिन उसी का सबसे मेजर है पोलर आइस कैप। आपको पता है अपने पोल्स बिल्कुल ठंडे हैं, तो वो जो पोलर आइस कैप है, वहाँ जो बर्फ़ के बड़े बड़े माउंटेन्स है ना, वो धीरे धीरे बहने लगे हैं। वो जो बहने लगे हैं तो समुद्र नदियों का लेवल बढ़ने लगा है। ये जो लेवल बढ़ रहा है, इसी वजह से तो बाढ़ आती है। जैसे बारिश हुई, वो तो लेवल तो पहले बढ़ा हुआ था, और हो गया, और चलो घरों में घुसेंगे अब तो। ये आसाम देखो, उड़ीसा देखो, सबने सुना है, त्रवादी तूफान सबने सुना था, एम्फन सबने सुना था। ये सब इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि पहले लेवल इतने नहीं थे, अब ये लेवल बढ़ गए हैं कि छोटी छोटी जगह में पानी भर जाता है। हम खुद पिछले साल बूंदी में हमने कंडीशन देखी थी, कहाँ था, हर जगह पानी था, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। कहीं ना कहीं ये पूरा अर्थ ओवर द ग्लोब गर्म होती जा रही है, जिसको क्या कॉज करता है? ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमें इनका एमिशन कम करना चाहिए। ठीक है, इनके एमिशन कम करेंगे तभी तो काम चलेगा। फॉसिल फ्यूल को कम जलाना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन करनी ही नहीं चाहिए, प्लांट उगाओ। इस साल तो सब लोग घर पे हो, अगर तुम एक प्लांट उगाते भी हो, सोचो हर महीने अगर तुम एक प्लांट उगाते हो तो तुम उसका पूरा ध्यान रख सकते हो, क्योंकि तुम कहीं जा ही नहीं रहे हो, दिन भर तुम उसका ध्यान रखोगे। प्लीज़ करो ये सब, आप देखते भी हो ये हर जगह किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।